आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से तुमको अपने 20s बर्बाद नहीं करने चाहिए। जो तुम्हारी 20s वाली लाइफ है ना, जिसमें तुम 21 से 29 साल के होते हो, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट है तुम्हारी लाइफ का। क्योंकि देखो, इसके अंदर ना तुम्हारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस होती हैं, जिसके बाद जो कि एडवांटेजेस तुम्हारी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होती है। उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के बाद तुमको, जब तुम 20s को क्रॉस कर देते हो, उसके बाद वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। सबसे पहली चीज है तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी। तुम्हारी बॉडी जो है 20s के अंदर एकदम अपने पीक पर होती है। तुम ये कह सकते हो 30s तक भी चली जाती है वो पीक में, बट स्टिल पीक का स्टार्टिंग भी जो है तुम्हारा इसी के अंदर आता है। 20s के अंदर तुम्हारे हार्मोन्स एकदम परफेक्ट होते हैं, तुम्हारी स्लीप साइकिल, तुम्हारे जो न्यूट्रिशन की अगर तुम्हें थोड़ी सी कमी भी हो तो भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो। एंड इसी वजह से जो एनर्जी वाला फैक्टर है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज इसके अंदर तुम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को तुम एक तरीके से सहन कर सकते हो। अगर तुमको रिजेक्शन मिल गया, अगर तुमको कहीं पे फेलियर मिल गया, तुमको कहीं पे तुम अच्छे से सक्सीड नहीं कर पाए, या फिर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे सक्सीड कर रहा हूँ बट मेरी उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन जितनी मेरी थी, मैं उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ सक्सीड नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मीट नहीं कर रही, इसी वजह से तुम उस काम को बीच में ही छोड़ सकते हो। एंड बीच में छोड़ने का फायदा ये होता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम होता है 20s के अंदर, इतनी एनर्जी होती है कि तुम उस जो तुमने अपना पिछला काम छोड़ दिया, तुम उसको कंप्लीटली छोड़कर एक नए काम पर शिफ्ट कर सकते हो, नए काम पे जंप कर सकते हो। तो इसीलिए तुम्हारी जो एनर्जी वाला फैक्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारी 20s के अंदर। अगला जो रीजन है वो है कि टाइम। क्योंकि देखो भाई, 20s के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम है ना, इतना टाइम तुमको कभी भी नहीं मिलेगा। एक टाइम के बाद अगर मान लो तुम अपने 20s के अंदर अनएम्प्लॉयड हो, एंड तो फिर तुम्हारे घर वाले फिर भी तुमको टाइम दे देते हैं कि हाँ भाई अभी 20s में, अभी जो है जवान है या बच्चा है, किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे घर वाले तुमको फिर भी टाइम दे देते हैं। एंड जो सोसाइटी है वो भी तुमको बोल देती है कि हाँ चलो अभी 20s के अंदर है तो अभी टाइम है। बट एक बार अगर तुम 20s को क्रॉस करके 30s में आ जाते हो, एंड अगर तुमने 20s के अंदर अपनी कोई भी स्किल नहीं सीखी है, एंड फिर तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि देखो 20s तक तो तुमको फिर भी जो है वो काफी ज्यादा लोग इतना ज्यादा नहीं बोलते हैं। एक बार अगर तुम 30s के अंदर आ गए, फिर तुम्हारे पास ना इतना टाइम होता है, ना तुम्हारे पास इतनी एनर्जी होती है, और ना तुम अब फिर उसके बाद टॉन्ट से बच सकते हो, जो कि तुमको लोग मारने वाले हैं कि भाई देखो ये अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये 30 में भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए इट इज बेटर कि तुम अपने जो 20s में तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि देखो नहीं हो पाएगा भाई 30s के अंदर अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो तुमको कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के कोई बहुत ही घटिया गंदी सी छोटी सी नौकरी करनी ही पड़ेगी। अब देखो, गंदी नौकरी से मेरा तो ये, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी नौकरी छोटी होती है, बट स्टिल नौकरी छोटी होने से मेरा मतलब है कि जो तुमको उसमें पे मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे वो बहुत ज्यादा कम होंगे, एंड जो तुमको मेहनत करवाई जाएगी वो बहुत ज्यादा गधे घोड़ों वाली बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जाएगी। अभी तुम देखो जो नोएडा में भी अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किस वजह से, किस लिए हुए थे प्रोटेस्ट, एंड इसी वजह से तुमको जो है ना इतनी ज्यादा कम सैलरी के अंदर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। एंड उसके बाद तुम बाकी जो तुम्हारा साइड हसल है, अगर तुमने कभी सोचा है साइड हसल करने का, या फिर तुमने सोचा है कि मैं साइड बाय साइड अपना बिजनेस रन करूंगा, तुम नहीं कर पाओगे तुम। एंड इसीलिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं है 30s के अंदर तुम्हारे, एंड तुमको 20s में ही बहुत ज्यादा एक अच्छी एडवांटेज मिल जाती है। अगला जो रीजन है कि तुमको अपने 20s वेस्ट नहीं करनी चाहिए, वो है कि अगर तुम जितनी ज्यादा गलतियां 20s में कर लोगे, तुम इस वजह से तुमको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि तुमको क्या गलतियां नहीं करनी। इमेजिन करो कि तुम 20s के अंदर कुछ भी मेहनत नहीं करते हो, तुम कहीं भी हाथ पैर नहीं मारते हो, तुम कुछ भी बिजनेस नहीं स्टार्ट करते हैं, एंड तुम्हारी 35 की उसमें आंख खुलती है कि भाई अब मैं 35 का हो चुका हूं, अब तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। एंड मिड 30s के अंदर तुम्हारी जब आंख खुलती है तो तुम यार बहुत ज्यादा गलतियां करने लग जाओगे। एंड उस एज पे जाके अगर तुम गलतियां कर रहे हो, या फिर उस एज पे जाके तुम सीख रहे हो, तो बहुत ज्यादा डेंजर है। इट इज बेटर कि तुम अपने 20s के अंदर जितनी ज्यादा हो सके गलतियां करो, ताकि तुमको एक एक्सपीरियंस मिले, एंड तुम आगे जाके वो गलतियां ना करो, एंड तुमको पता लग जाए कि मुझे क्या गलतियां करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है। एंड ये भी पता लग जाए गलतियों से कि मेरे को किस चीज के अंदर मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर किस चीज के अंदर मेरे पास बिल्कुल भी स्किल्स नहीं है, एंड मेरे को वो चीज दोबारा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तुमको 20s के अंदर तुम जितनी ज्यादा गलतियां कर सकते हो, अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझ के गलतियां करो, बट जो गलतियां लेने का रिस्क है, रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 20s के अंदर ही तुम अपना रिस्क ले सकते हो अनटिल एंड अनलेस अब तुम्हारे पास बहुत तगड़ी बैकिंग हो 30s के अंदर रिस्क लेने के लिए। एंड 30s के अंदर बैकिंग कैसे होगी ताकि तुम बहुत बड़ा रिस्क ले सको, वो ही है अगर तुम 20s के अंदर बैकिंग रिस्क ले लोगे। अगर मान लो तुमने 20s के अंदर रिस्क लिया तो तुम्हारे पास इनफ कैपिटल होगा, इनफ तुम्हारे पास बैकिंग होगी कि तुम 30s के अंदर भी रिस्क ले सकते हो। बट अगर मान लो तुमने 20s के अंदर कुछ भी काम नहीं करा, तो इमेजिन करो कि 30s के बाद तुम्हारे पास कोई भी बैकअप नहीं होगा, तो फिर तुम रिस्क कैसे लोगे 30s के अंदर। सो इट इज बेटर कि तुम अपने 20s के अंदर जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा रिस्क लो, एंड ताकि तुमको जो है एक्सपीरियंस मिले, तुमको जो है एक तरीके का ओवरव्यू मिले अपने बारे में, दुनिया के बारे में, सोसाइटी के बारे में, एंड तुम 30s के अंदर अच्छे से एंटर कर पाओ। यही थी वीडियो जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से तुम्हें अपने 20s नहीं बर्बाद करनी चाहिए, एंड तुमको 20s किस तरीके से तुम अपने 20s को बर्बाद होने से बचा सकते हो।